क्या आप भी शोर शराबे से दूर प्रकृति की गोद में कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हो तो उत्तराखंड घूमने आ जाइए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। ऊंचे बर्फ के पहाड़, पवित्र नदियां, खूबसूरत झरने और प्राचीन मंदिर। उत्तराखंड में वो सब कुछ है जो एक ट्रेवलर का सपना होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड की 10 सबसे शानदार लोकेशन जहां आपको जिंदगी में एक बार जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को लगभग सभी जानते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं इन चारों धामों को हमारी लिस्ट में शामिल नहीं करूंगा। साथ ही हम जानेंगे यहाँ जाने का बेस्ट टाइम, ऊंचाई और दिल्ली से कितनी दूरी है, उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर घूमने के लिए क्या खास है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही शानदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचते रहे। दोस्तों, इनमें से कहीं डेस्टिनेशन पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लिंक पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है एडवेंचर और आध्यात्म का परफेक्ट संगम, ऋषिकेश। ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर है। ऋषिकेश दुनिया भर में योग और मेडिटेशन के लिए मशहूर है, इसीलिए इसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं जहाँ लोग आध्यात्म से जुड़ने आते हैं। शाम के समय त्रिवेणी घाट की गंगा आरती काफी पॉपुलर है। ऋषिकेश की रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बेस्ट टाइम टू विजिट सितंबर से नवंबर और फरवरी से मई। ऋषिकेश समुद्र तल से 11,020 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी दूरी हरिद्वार से मात्र 25 किलोमीटर और दिल्ली से 240 किलोमीटर है। हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है हर कपल और फैमिली की पहली पसंद, पहाड़ों की रानी मसूरी। मसूरी उत्तराखंड के उन प्लेस में से एक है जहां काफी ज्यादा लोग घूमने आते हैं, क्योंकि यह जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है और दिल्ली से इसकी दूरी मात्र 290 किलोमीटर है। यहाँ आप विजिट कर सकते हो केम्प्टी फॉल, जॉर्जिया पीक, लाल टिब्बा, गन हिल पॉइंट, कंपनी गार्डन, मसूरी लेक, मॉल रोड और गन हिल से दून वैली का सनसेट व्यू। मसूरी में आप 2-3 दिन आसानी से घूम सकते हो। दोस्तों, यहाँ अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो यहाँ लोकल साइट सीन करने के लिए एक स्कूटी रेंट पर ले सकते हो। स्कूटी के रेंट का किराया 500-600 रुपए पर डे रहता है, ताकि आप आसानी से सभी जगह पर घूम पाओगे। वैसे तो आप पूरे साल में कभी भी यहाँ घूमने आ सकते हो, लेकिन फिर भी बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो अप्रैल से जून और सर्दियों में स्नोफॉल के लिए दिसंबर से जनवरी के महीने बेस्ट रहते हैं। मसूरी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट देहरादून में है। देहरादून से मसूरी की दूरी मात्र 34 किलोमीटर है। देहरादून से प्रत्येक आधे घंटे में मसूरी की लोकल बसें मिल जाती है। मसूरी की सी लेवल से ऊंचाई 6,580 फीट है। इसकी दूरी दिल्ली से 290 किलोमीटर और हरिद्वार से 85 किलोमीटर है। 8वें नंबर पर आता है उत्तराखंड का सबसे पॉपुलर लेक डेस्टिनेशन नैनीताल। यह शहर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत नाशपाती के आकार की झील के चारों तरफ बसा है। इस शहर का नाम यहाँ की सबसे प्रसिद्ध नैनी लेक के नाम पर नैनीताल रखा गया है। नैनीताल सी लेवल से 6,840 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। नैनीताल में नैनी लेक में बोटिंग, नैना देवी मंदिर के दर्शन, हेरिटेज बिल्डिंग्स, टिफिन टॉप, मॉल रोड, बर्ड सेंचुरी और स्नो व्यू पॉइंट से हिमालय की चोटियां देखना प्रसिद्ध है। यहाँ पर 2 किलोमीटर लंबा रोपवे भी बना हुआ है, जो आपको नैनीताल शहर का स्नो व्यू दिखाता है। रोपवे का प्राइस 850 रुपए पर पर्सन रहता है। नैनीताल में घूमने आप साल भर में कभी भी आ सकते हो। घूमने का बेस्ट टाइम मार्च से जून है। नैनीताल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से नैनीताल की दूरी मात्र 34 किलोमीटर है। नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर
बाबा नीम करोली का विश्व प्रसिद्ध केची-धाम आश्रम भी है, आप वहाँ भी घूम सकते हो। नैनीताल की दूरी दिल्ली से 300 किलोमीटर और हरिद्वार से 235 किलोमीटर है। दोस्तों 7वें नंबर पर है वाइल्ड लाइफ लवर का स्वर्ग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जो बंगाल टाइगर्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अगर आप नेचर प्रेमी है और जानवरों से प्यार करते हो तो यहाँ घूमने जरूर आए। यहाँ आप ओपन जिप्सी में जंगल सफारी और दुर्लभ जंगली जानवरों को करीब से देख सकते हो। जीप सफारी की बुकिंग आपको 1.5 महीने पहले करवानी होगी। जीप सफारी मॉर्निंग और इवनिंग 2 शिफ्टों में होती है। पार्क की समुद्र तल से ऊंचाई 1300 से 4000 फीट है। बेस्ट टाइम टू विजिट नवंबर से जून। मानसून में पार्क बंद रहता है। दिल्ली से दूरी 240 किलोमीटर और हरिद्वार से मात्र 135 किलोमीटर है। नंबर 6 पर है स्कीइंग कैपिटल ऑफ इंडिया ओली। ओली में आपको बहुत सुंदर हिमालय पीक के व्यू देखने को मिलते हैं जो चारों ओर से ओक और देवदार के जंगलों से घिरा है। सर्दियों के बाद यहाँ की बर्फ का नजारा देखना बहुत शानदार है। ओली की सबसे खास एक्टिविटी बर्फ से ढकी ढलानों पर स्कीइंग करना है। यहाँ का एशिया का सबसे लंबा केबल कार काफी प्रसिद्ध है। रोपवे से आपको स्नो के काफी शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। रोपवे जोशीमठ से शुरू होता है और ओली में आपको उतारता है। रोपवे का आने जाने का किराया 1500 रुपए पर पर्सन रहता है। यहाँ से आप नंदा देवी की चोटियों का नजारा भी देख सकते हो। ओली सी लेवल से 9200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जिसकी दूरी दिल्ली से 500 किलोमीटर और हरिद्वार से 280 किलोमीटर है। 5वें नंबर पर है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर्स। यह एक हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है जहां 500 से भी ज्यादा दुर्लभ प्रजाति के फूल खिलते हैं। यहां पहुंचने के लिए आपको शानदार ट्रैक करना पड़ता है। जब फूल खिलते हैं तो पूरी घाटी एक रंग बिरंगे कालीन जैसी लगती है। बेस्ट टाइम टू विजिट फ्लावर वैली जुलाई टू सितंबर। इस समय यहाँ सुंदर फूल खिलते हैं। इसकी ऊंचाई 12000 फीट है। जहाँ पहुँचने के लिए हरिद्वार से बद्रीनाथ मार्ग पर गोविंद घाट से रास्ता जाता है। हरिद्वार से दूरी 295 किलोमीटर और दिल्ली से 500 किलोमीटर है। दोस्तों 4थे नंबर पर आता है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड चोपटा। यह एक अनएक्सप्लोर्ड और शांत जगह है। चोपटा तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रेक का बेस कैंप है। यहाँ साल भर ट्रेकिंग के लिए काफी लोग आते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ है जिसकी सी लेवल से ऊंचाई 12070 फीट है। चोपटा से 3.5 किलोमीटर की ट्रेकिंग करके आप तुंगनाथ मंदिर तक पहुँच सकते हो। यहाँ आप कैंपिंग और शानदार सनराइज का मजा ले सकते हो। चोपटा की समुद्र तल से ऊंचाई 8800 फीट है। बेस्ट टाइम टू विजिट अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर है। चोपटा की दूरी दिल्ली से 400 किलोमीटर और हरिद्वार से 200 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर है हरिद्वार। हरिद्वार को उत्तराखंड के चारों धामों का प्रवेश द्वार माना जाता है। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर साल 2025 में 3.42 करोड़ लोग गंगा स्नान करने आए थे। हरिद्वार में हर की पौड़ी की गंगा आरती मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर प्रसिद्ध है। मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर में आप रोपवे की सवारी भी कर सकते हो। वैसे तो हरिद्वार में पूरे साल लोग घूमने आते हैं लेकिन यहाँ का बेस्ट टाइम टू विजिट अक्टूबर टू फरवरी के महीने रहते हैं। हरिद्वार की समुद्र तल से ऊंचाई 1030 फीट है और दिल्ली से दूरी 240 किलोमीटर है। नंबर 2 पर है एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन रानीखेत। रानीखेत उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ आपको काफी ब्यूटीफुल माउंटेन पीक देखने को मिलते हैं। रानीखेत में एक खूबसूरत गोल्फ कोर्स है, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हो। इसी गोल्फ कोर्स में राजा हिंदुस्तानी मूवी की शूटिंग हुई थी। यहाँ आप रानी लेक, सनसेट पॉइंट, एप्पल गार्डन और बहुत सारे मंदिरों में विजिट कर सकते हो। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी लवर के लिए रानीखेत किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ घूमने का बेस्ट टाइम अप्रैल से नवंबर है। रानीखेत सी लेवल से
6130 फीट की ऊंचाई पर है और दिल्ली से दूरी 380 किलोमीटर है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन कसोनी। कोसानी अपने सिनेमैटिक व्यू के लिए जानी जाती है। महात्मा गांधी ने इस जगह को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। यहाँ से हिमालय की 300 किलोमीटर चौड़ी रेंज दिखाई देती है। यहाँ से आप त्रिशूल, नंदा देवी और पंचचूली चोटियों का शानदार नजारा देख सकते हो। यहाँ के चाय के बागान और अनासक्ति आश्रम पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। यहाँ आप स्टार गेजिंग भी कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर टाइम पर यहाँ का आसमान बहुत क्लियर रहता है। बेस्ट टाइम टू विजिट अप्रैल टू जून और सितंबर टू नवंबर। समुद्र तल से ऊंचाई 6200 फीट और इसकी दूरी दिल्ली से 400 किलोमीटर और हरिद्वार से 285 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये थे उत्तराखंड के टॉप 10 डेस्टिनेशन। आप इनमें से कौन कौन सी डेस्टिनेशन पर आ गए हो और सबसे पहले कहां जाना चाहोगे, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने ट्रेवल पार्टनर के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जर्नी के साथ। जय हिंद, जय भारत।